हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल CVTPG under 24/7। तो आप सभी के चल रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ CVTPG 2025 और इसी के बीच कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम अभी भी होने बचे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जामिनेशन में आपका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें ले जानी अलाउड होती हैं और क्या क्या चीज़ें ले जानी नहीं अलाउड होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको NTA के ऑफिशियल बुलेटिन के थ्रू समझाने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस आउट करते हो तो आपका एग्जामिनेशन में बैठना कैंसिल किया जा सकता है। बिकॉज ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ है और बहुत बहसबाजी मेरी वहाँ पर जाकर के हो गई थी। सो आई डोंट वांट कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बताऊंगी कि बॉयज़ को क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं नहीं हैं और गर्ल्स को क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं या नहीं हैं एसेसरीज़ वगैरह में, और किस प्रकार के कपड़े आपको पहनने चाहिए, किस प्रकार के आपको फुटवेयर्स पहनने चाहिए और क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या क्या नहीं है। चलिए तो जल्दी सबसे पहले चलते हैं हम NTA के खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप सभी ने NTA का बुलेटिन तो देख ही लिया होगा। उसी बुलेटिन में अगर आप पेज नंबर 28 पर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए एग्जामिनेशन का। एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी एक फ़ोटो पेस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फ़ोटो पेस्ट नहीं भी कर पा रहे हो, घर पे ग्लू नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर पे जाकर भी वहाँ पे आपको ग्लू अवेलेबल करा दी जाती है। साथ ही साथ उसमें एक थंब का भी जो है थंब प्रिंट का भी एक निशान होता है, एक कॉलम होता है। अगर आपके पास घर पे इंक नहीं है तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाकर के इंक प्रोवाइड हो जाती है। बाकी एक आसान सा तरीका बता देती हूँ कि किसी भी ब्लू बॉल पेन को आप अपने यहाँ पे या ब्लैक बॉल पेन को यहाँ पे हाथ पे अच्छे तरीके से लगा लें थंब के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इंक आपको लगानी है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद अब जो उसको प्रेस करोगे तो उसका इंप्रेशन जो है आपके थंबनेल पे आ जाएगा, मतलब एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये तो सबसे कॉमन चीज़ें हो गई कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और आपके पास अपनी एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने एक ID प्रूफ लेके जाना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा ID प्रूफ जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ लगी हो, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है। कुछ बच्चे फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं। मोबाइल में दिखाना अलाउड नहीं होता, तो आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो आपको लेकर के जानी है। बाकी अंडरटेकिंग्स वगैरह कैसे भरनी है उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं हम बुलेटिन की तरफ। तो बुलेटिन में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि आपको फोटोग्राफ लेके जानी है, लेकिन फ़ोटो आपके पास कम से कम 2-3 होनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी पेस्ट हो जाएगी और एक आपकी वहाँ पे जब अटेंडेंस लगती है तो वहाँ अटेंडेंस शीट पे अलग से फ़ोटो पेस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन जो है यहाँ पे अलाउड है। बट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई सारे जो आपके सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये वाला बॉल पेन तक भी अलाउड नहीं करते हैं। तो वहाँ पे सेंटर पे ही आपको पेन और रफ शीट दोनों प्रोवाइड कराई जाती है। सो आपको चिंता नहीं लेनी अगर आपको पेन वगैरह की कोई दिक्कत है कि अलाउड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। काफ़ी सेंटर्स पे नहीं करते हैं बिकॉज वो अपने ही सेंटर से प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद निकलते समय आपको उनको वापस देना होता है। बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन, फ़ोटो वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया है। उसके अलावा अब यहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेटल्स की चीज़ें अलाउड नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन चीज़ों की कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जो चीज़ें वेयर करते हैं, जैसे कि आपकी वॉच है, तो जैसे ये वाली वॉच है या फिर डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच जिसको आप बुला सकते हो, या फिर एनालॉग है, किसी भी प्रकार की वॉच आपकी अलाउड नहीं है। उसके अलावा ये जो रिंग्स होती हैं, गर्ल्स को रिंग्स अलाउड नहीं है। अगर बॉयज़ पहनते हैं तो उनको भी अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी मेटल का बैंड पहनते हो वो भी अलाउड नहीं है। अगर आप इयररिंग्स पहनते हो वो भी अलाउड नहीं है। साथ ही साथ गर्ल्स की जो पिन्स वगैरह होती हैं, हेयर पिन्स होती हैं, क्लिप्स होती हैं, वो भी अलाउड नहीं है। क्लेचर तक उतरवा लेते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि आप कोई भी सिंपल सी रबर बैंड से अपने बालों को बांध लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी पिन्स वगैरह या जो भी आपकी हेयर पिन्स होती हैं उसको निकलवा देते हैं, क्लेचर भी उतरवा देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे लिखा है कि किसी भी प्रकार के आइटम जैसे कि आपके डिवाइसेस हैं, एसेसरीज़ हैं, ईटेबल्स, खाने की चीज़ें अलाउड नहीं है। ऑर्नामेंट्स मतलब जो ज्वेलरीज आप लोग पहनते हो, एसेसरीज़ पहनते हो, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। अगर वो सब कुछ आपके
जो है मेटल्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो सेम आपको पता ही है कि माल प्रैक्टिसेस वगैरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, कोई और आपके बेसिस पर एग्ज़ाम देने नहीं आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, है ना। इसके अलावा बॉयज़ के लिए अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, जैसे मैंने गर्ल्स को बताया कि आपको ऑर्नामेंट्स या फिर एसेसरीज अलाउड नहीं है, रिंग्स अलाउड नहीं है, इयररिंग्स अलाउड नहीं है, हेयर क्लिप्स अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है। तो इसी के साथ अगर हम फुटवेयर की बात करें, कॉमन चीज़ों की बात करें, तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई भी ओपन फिटवेयर पहन के चले जाओ, बिकॉज चेकिंग के समय पर अगर आप अपने शूज़ वगैरह को पहन के जाते हो तो काफ़ी जगह पर चेकिंग्स में शूज़ वगैरह को, सॉक्स वगैरह को पूरा निकलवा के चेक करते हैं। इसके अलावा क्योंकि समर्स का टाइम चल रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि आप कोई भी हाफ स्लीव्स के नॉर्मल से कपड़े पहन करके जाएं, कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, बिकॉज एक जगह आप बैठ गए उसके बाद आपको बीच में वॉशरूम तक वो लोग अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉमन से आपको जनरल से कपड़े पहन के जाने हैं, कंफर्टेबल वेयर पहन के जाना है। अगर हम बात करें मेटल थिंग्स की, तो बेल्ट भी अलाउड नहीं होती है। जो बॉयज़ हैं इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें, बिकॉज बहुत सारे बॉयज़ बेल्ट को वेयर करके जाते हैं वहाँ पे अपनी जीन्स के साथ, तो बेल्ट इज़ नॉट अलाउड, चाहे वो मेन है या विमेन है, ठीक है। तो ये बस कुछ खास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे कि आप अपनी ओपन कोई भी स्लीपर्स वगैरह को पहन के जा सकते हैं। वैसे शूज़ पहन सकते हैं बट कई जगह पर उसको उतारवा के चेकिंग करी जाती है, ठीक है। बाकी इट्स प्रेफरेबल कि आप कोई भी मेटल की चीज़ ना पहने और कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाइएगा। इसके अलावा अगर आप अभी भी अपनी अलग अलग टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है, या फिर LLB MC किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट लगाना इस समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, ठीक है। दिस इज़ माई email ID swati.yadav@247.com। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और बैच नेम यहाँ पे भेज दीजिएगा। बाकी डायरेक्टली प्रेफरेबल होगा कि आप डायरेक्टली वहाँ पे मेरा कोड टाइप कर दें swati30, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी को समझ में आ गई हो, एंड फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।